नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सभी का, दिल से थैंक यू मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं बाकियों की तरह ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिर भी मेरे व्यूअर्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू ऑल। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। यू नो, आप सभी के लिए मैं अब एक गिव अवे लेके आई हूँ और मेरे चैनल का ये पहला गिव अवे होगा। गिव अवे में एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। ये डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। आपके किसी भी एक क्वेश्चन की, आपके किसी भी एक सिचुएशन को लेकर आपके लिए मैं एक फ्री रीडिंग दूंगी गिव अवे में। ये पहला गिव अवे है मेरे चैनल का। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी भी वीडियो पर, मेरी किसी भी वीडियो पे जो भी मैं लेटेस्ट अपलोड करूँगी, आपका सन मून राइजिंग साइन हो सकता है, उस पर आपको कमेंट करना होगा और कमेंट में आपको मुझे बताना होगा कि टैरो रीडिंग देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। आपने टैरो से सीखा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को देख के सीखे हों, किसी और टैरो रीडर से, या फिर आप जितने भी टैरो रीडर्स को देखते आए हैं आपने खुद पूरी की पूरी टैरो ही सीख ली, या फिर आपने कुछ नया सीखा, आपने लाइफ स्किल क्या सीखी, कुछ भी जो आपके अंदर अपने पर्सनली आपने फील किया हो, या फिर आपको मेरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है कि मेरे चैनल से आपने क्या सीखा, आपने टैरो को देख के क्या सीखा, तो आप वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको कमेंट में लिखनी है। और आप बहुत सारी वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका आप एक ही साइन लिखते हैं आप उसी पे लिखें आप, लेकिन स्पैम मत करिएगा, ठीक है। और आप अपने सन मून राइजिंग पे कमेंट करिएगा। कोई पिक अ कार्ड में डालूँ तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये रीडिंग से क्या सीखने को मिला, पर्टिकुलर उस रीडिंग से। आपको बस बताना है कि आपको टैरो से क्या कनेक्शन महसूस होता है, क्या आपने सीखा है टैरो से अब तक। ऑल्सो एक बड़ी बात कि यहाँ पे मिनिमम 4 विनर्स होंगे और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 12 विनर्स रख सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है। इट्स लाइक कि मैं 4 लोगों को तो मिनिमम रखूँगी ही रखूँगी। तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही पर्सन विनर होगा। तो 12 विनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 विनर्स मैं ज़रूर रखूँगी। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं जितनी आपके सन मून राइजिंग है, या फिर आप किसी और की देखना चाहते हैं आप क्रॉस वॉचर के तौर पे, तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कि आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि विनर्स जो है कैसे डिसाइड होंगे। बेस्ट कमेंट के तौर पे डिसाइड होंगे, और ये मैं बहुत ही रैंडमली पिक करूँगी। ज़रूरी नहीं है आप बहुत लंबा पैराग्राफ लिखें तो ही मैं आपको सेलेक्ट करूँगी। इट्स लाइक कि जो मुझे टच करेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी बात मुझे बहुत क्लियरली, बहुत ही प्रिसाइसली लिखी होगी, उसी को मैं सेलेक्ट कर पाऊँगी। और 1 मार्च 2022 को मैं विनर्स डिक्लेयर कर दूँगी, ठीक है। सो यू हैव इनफ टाइम टू पार्टिसिपेट। कोई रश नहीं है, यू हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड टू राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन। Thank you, my dear subscribers. And if you haven't subscribed, please do subscribe and like and share the video with your friends. Thank you. Radhe Radhe, hello Scorpio. Welcome to your reading of 16th of February to 28th of February. Scorpio sign messages please. I hope आपने गिव अवे का मैसेज सुन लिया होगा. If you want to participate, आप कमेंट कर सकते हैं. Thank you so much for your guides and angels. Message for Scorpio please. 16th of February to 28th of February. A personal issue reaches resolution. कैंसर की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। स्कॉर्पियो, मुझे चैनल हो रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, आपको ठंड लग सकती है, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ डू टेक केयर स्कॉर्पियो। आती जाती ठंड हमेशा जो है बीमार ही करती है, बीच में नहीं होता बीमार इंसान, आता जाता मौसम ही बीमार करता है। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट्स। स्कॉर्पियो साइन 16th of Feb to 28th of Feb. We have the Lover's card.
तो ये पर्सनल इशू मुझे लगता है कि अगर आपका स्कॉर्पियो कुछ ना कुछ अपने पर्सन के साथ इशू चल रहा था तो वो बहुत ब्यूटीफुली रिजॉल्व होगा। इनफैक्ट आपका कनेक्शन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मोनोलॉजी का कार्ड है फुल मून इन कैंसर, विच इज़ अबाउट योर इमोशंस, विच इज़ अबाउट योर इंट्यूटिव एबिलिटीज़, योर साइकिक एबिलिटीज़, विच इज़ अबाउट योर इनर कनेक्शंस, डीप डाउन जो आपके कनेक्शंस बनते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनते हैं, उसमें यहाँ पे सोल्यूशन है। वो कनेक्शंस कैसे होते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या आपकी सोल फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मुझे लव में आपकी न्यू बिगनिंग मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे लवर्स कार्ड से अच्छी बॉन्डिंग मुझे होती हुई दिख रही है। अगर वही बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो पति पत्नी में कलेश चल रहा था तो वो सॉल्व होता दिख रहा है, ग्रह कलेश चल रहा था वो सॉल्व होता दिख रहा है। डेफिनेटली वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी। तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी बनती जा रही है कि ईजी एनर्जी है, यू नो, ईजी गोइंग एनर्जी एंड अंडरस्टैंडेबल, कि हाँ ये बात अंडरस्टैंडेबल है, ओके ठीक है, कि वो आपको समझ रहे हैं और आप उन्हें समझ रहे हैं। ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है। और ये है एनर्जी कि इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, अब इमोशनल कनेक्शन बन रहा है डीप लेवल का, और बड़े डिसीजन की भी एनर्जी है यहाँ पे, कि आप दोनों मिलके कोई ना कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। किसी के फादर यहाँ पे इन्वॉल्व है, और अगर आपके किसी के भी फादर इन्वॉल्व है और आप उनसे किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हो, पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, उनके साथ कोई इशू चल रहा था तो वो भी आप यहाँ पे सॉल्व करवाने की इच्छा रख सकते हो, या फिर आप उसका सोल्यूशन करवा सकते हो, निकलवा सकते हो कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे है एनर्जी मौजूद एक्चुअल में कि आपका लव का कनेक्शन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी। और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर पर्सनल प्रॉब्लम आपकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो वो चीज़ का भी मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिलता दिख रहा है। बेसिकली आपकी लाइफ में यदि कोई मेजर अभी फ़िलहाल इशू चल रहा है ना, किसी तरह का एक टॉर्नेडो टाइप है, मिनी टॉर्नेडो टाइप, तो उसको शांत किया जा रहा है, उसकी शांति है यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुल ना स्कॉर्पियो। What else for Scorpio? We have High Priestess. See, आप कुछ करवाना चाहते हैं ना किसी से, आपकी बात को मना नहीं करेगा कोई भी। आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपको किससे क्या कहना है। आपके शब्दों पे बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं सरस्वती बैठी हुई है आपके गले पे, मुझे चैनल हो रहा है कि अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह पाएंगे। किसी कुछ भी बात है आपके मन में, कुछ भी चल रहा है, कह पाएंगे। दूसरों के मन को पढ़ पाएंगे, किसी के मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आप उसको समझ पाएंगे, आप उसको पढ़ पाएंगे। बेहतरीन। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था इजी गोइंग एनर्जी, प्यार में आराम, प्यार में सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। और वो सोल्यूशन मेजरली आपकी तरफ से आ रहा है कि जैसे आप बेहतर हो गए हो, आपकी एनर्जी बेहतर हो गई है, इसलिए वो सोल्यूशन आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, सोल फैमिली, इन्जॉय कर रहे हो आप अपनी सोल फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, और फिर यहाँ पे डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है, एक विनिंग एनर्जी है। किसी चीज़ में अगर आप अपनी जीत हासिल करना चाहते थे, कोई कुछ ना कुछ बात थी आपके मन में जो आप चाहते थे। बॉटम द डेक हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, जो कि कह रहा है कि जैसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पहले आपकी, क्योंकि ये फैमिली इश्यूज़ को दर्शाता है, अगर आपका कोई फैमिली इशू चल रहा था, मैं इस कार्ड को यहाँ पे ले लेती हूँ और फिर इसको कंफर्म करती हूँ। व्हाट इज दिस 5 ऑफ कप्स? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसका सोल्यूशन है, देखिएगा आपके पास, कैन यू सी इन दिस कार्ड कि इसके पास बहुत सारे, इनफैक्ट आपके पास चॉइसेस भी है, आपके पास एक नहीं 2 सोल्यूशन है। तो अगर आपका कोई फैमिली इशू चल रहा था, उस पर आप अपनी करियर के थ्रू, अपनी जॉब के थ्रू, या अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी इमोशनल हेल्थ को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के थ्रू हील कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल बीइंग की हेल्प ले सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल टूल ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, कोई मदर अर्थ की एनर्जी भी यहाँ पे चैनल हो रही है, या फिर आप जो है अपनी, इस चीज़ का सोल्यूशन बेसिकली आपके पास है, ठीक है, एंड यू ऑलरेडी हैव इट, यू आर पेइंग अटेंशन टू इट। पहले आप शायद उस सोल्यूशन पे अटेंशन नहीं पे कर रहे थे। इट्स लाइक जैसे ये कप है, इसके पास, ये उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसका ध्यान सिर्फ इन्हीं कप्स पे है, जो बिखरी हुई बातें हैं उन पे है, बट अब ध्यान देखिएगा कहाँ है, अब ध्यान है पूरा सोल्यूशन पे, इसके पास भरा पड़ा है सोल्यूशन का भंडार है आपके पास, ठीक है। तो आपकी बॉटम द डेक की एनर्जी भी कंफर्म होगी, जैसा कि मुझे लग रहा था कि कहीं ये
इन सब का उल्टा ना हो, इसलिए मैंने इसको कंफर्म किया कि भाई बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्योंकि आपके पास उसका सोल्यूशन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स होती है डिटर्मिनेशन की एनर्जी की, लगे रहो, अपने काम को करते रहो, हार मत मानो। छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, बट आप जितना फोकस्ड रहेंगे अपने काम पे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। फोकस के लिए इनफैक्ट 3 कार्ड आए हैं। हाई प्रीस्टेस सबसे बड़ा कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपकी मेंटल एनर्जी अगर कहीं पे खर्च हो रही थी तो अपनी मेंटल एनर्जी को बचाओ। जस्ट यू हैव टू, आपको अपनी एनर्जी सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर रही कि कोई आप पे नज़र लगा रहा है, या फिर आप सिर्फ अगर इस बात से डरते हो कि कोई नज़र लगा देगा, नहीं। कई बार हमें एनर्जी इसलिए प्रोटेक्ट करनी पड़ती है क्योंकि उसे हमें सेव करना पड़ता है फ्यूचर के लिए अपने अंदर। स्पिरिट इज सेइंग कि अपने अंदर उसको स्टोर रखो, उसको ऐसे बिखरने मत दो। कोई छीन नहीं रहा है आपसे आपकी एनर्जी, इट्स जस्ट दैट कि उसको वेस्ट भी मत करो एटलीस्ट, इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग, इफ़ यू आर ट्रूली प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपके, मुझे लगता है कि प्रोटेक्टेड भी है आप। एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे लगता है कि आपकी जो हायर सेल्फ है ना, आपकी जो हायर सेल्फ है, कि भाई जो क्लियरली कहती है आपसे कि यार उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसकी ये मजबूरी रही होगी, तो उसकी भी सुनिएगा। यहाँ पे है उसकी भी सुनने की एनर्जी, शांति से बैठ के सुनिएगा। आप दोनों पक्षों की बातें सुनिएगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस दोनों पक्षों की बातें सुनती है। जो शैडो साइड होती है, लाइक जो क्रिमिनल साइड और जो विक्टिम साइड होता है, दोनों साइड की ये बातें सुनती है। सो बहुत अच्छी जजमेंटल एनर्जी रहेगी आपकी। ये भी जजमेंटल एनर्जी को ही कहता है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, कि आपकी जजमेंटल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की, जैसे आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ कप्स है कि आपके दोस्तों के साथ आपकी काफ़ी जो है हीलिंग वो रहेगी, एनर्जी एक्सचेंज, काफ़ी आपको आराम मिलता है अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे मौजूद होती दिख रही है। यहाँ पे आपके जो है फादर किसी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे महसूस हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स से मुझे आपके पर्सन भी महसूस हो रहे हैं। उन दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से हीलिंग है, उसमें उस रिश्ते में हीलिंग है। या फिर अगर आप लड़के हैं, आप जैसे हो बड़ी उम्र के, और अगर आपके फादर के साथ या फिर आपके ब्रदर के साथ आपके इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पे भी मुझे जैसे 2 भाइयों के बीच में यूनियन है, लवर्स, आप दोनों भाइयों के बीच में वो प्यार बढ़ रहा है, वो प्यार अब आपके बीच में वापस आ रहा है। उस चीज़ का सल्यूशन निकाल रहे हो आप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कि वहाँ पे सोच विचार करके आप दोनों मिल के बैठ के उसमें ठीक कर सकते हो उसको, ठीक है। या और इनफैक्ट यहाँ पे ऐसी एनर्जी की कोई बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे इश्यूज़ होते हैं ना, जो बिल्कुल कई बार तो ऐसे खानदानी इश्यूज़ भी चले आ रहे होते हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे सोल्यूशन मिलते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस, बट ऐसा कुछ मुझे होता दिख रहा है कि उस चीज़ का भी, जैसे या तो वो इशू सरफेस पे आ सकता है, सॉल्व होना हो, लेकिन ऐसा कुछ इशू सरफेस पे दोबारा आ सकता है। सो मेक श्योर कि उस समय बहुत शांति बनाए रखिएगा। उस समय आप अपनी इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ करिएगा, सोच समझ के रिएक्ट करिएगा, लाउड रिएक्शंस मत दीजिएगा। ऐसा होता है ना, लड़ने वाली एनर्जी, सीधा तलवार उठाने वाली एनर्जी, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे तलवार है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके पास मौजूद, पक्ष में हो आपको पता है कि आप सही हो, सामने वाला गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद नहीं करना, ठीक है। आपको बहुत अपनी, जैसे यहाँ पे बहुत मेच्योर लोग हैं ऑनेस्टली, और यहाँ पे आपको पता है कि आपने पास्ट में कितनी हीलिंग की है, आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है, कितना अपने कड़ियों को जोड़ जोड़ के अपनी लाइफ के डॉट्स को कनेक्ट कर करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, कितना आप सीक्रेटिव रहे हो, कितनी आपने चीज़ें अपने अंदर रखी हैं। और वही चीज़ें हैं कि अभी आपको यहाँ पे फिर से वही इंटेलिजेंस दर्शाने के लिए कह रही हैं स्पिरिट्स, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका फाइनेंशियल कोई सोल्यूशन अगर आपको चाहिए था, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कि जैसे आपके जो हार्डवर्क आपने पास्ट में किया है अगर, और उसके रिजल्ट्स आपको पास्ट में नहीं मिले हैं, तो वो अब आपको मिलेंगे। कि ये हो सकती है कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई आपका पैसा कहीं से रुका हुआ था तो वो पैसा आ सकता है आपका, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स मुझे इस और इशारा कर रहा है कि आप मेडिटेशन रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेसेस भी विजिट कर रहे हैं। लवर्स कार्ड अगेन इट गोज़ विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कह रहा है आपके लव रिलेशनशिप के इश्यूज़ हील हो चुके हैं, पर्सनल इश्यूज़ रीचेस रेजोल्यूशन, उन सभी का सोल्यूशन है आपके पास। और सारे सोल्यूशंस ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके अंदर ही थे। और इस पूरे प्रोसेस से ना आपको ये पता चलेगा कि कभी भी किसी भी लाइफ के फेज़ में, किसी भी प्रॉब्लम में ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए।
सब चीज़ें सतह पे हो जाती हैं, मतलब सब मिट्टी जो है ना वो सतह पे बैठ जाती है, और जब तक पानी में वो जो मिट्टी है वो सतह पे ना बैठ जाए तब तक उस पानी को और ऐसे छेड़ते नहीं रहना चाहिए। आई होप यू गॉट माई मैसेज। ठीक है, वेट करना चाहिए बेसिकली आपको। सब्र का जो है फल है यहाँ पे, दिस इज वेटिंग, दिस इज अगेन वेटिंग एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, enjoying your life, present life, and then getting the solution. That's how you can get the solution. ये हर किसी के लिए नहीं होता हालांकि एप्लीकेबल, बट फॉर यू इन योर केस एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ फेबररी ये है एप्लीकेबल कि वेटिंग एंड जस्ट स्टेयरिंग इट, जस्ट उसको ऑब्जर्व करने से भी कई बारी प्रॉब्लम को खाली ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके साथ बैठेंगे थोड़ा, उसको उस पर चिंतन करेंगे तो आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। ओके या King of Pentacles. Let me see. कोई बिग पावर यहाँ पे है, जैसे कोई बिग पावर मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी से मिलने की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर कोई ना कोई बिग मनी मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो करनी है तो उस चीज़ को करने के लिए पैसा चाहिए, तो वहाँ से कोई मुझे ऐसा लग रहा है सोल्यूशन है उसके लिए कि हाँ आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन अर्न दैट, हाउ यू कैन गेट दैट। बस मैं यही कार्ड्स से अब आपके लिए मैसेज देख पा रही हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो साइन। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू, लव एंड लाइफ टू यू।